हाँ तो दोस्तों, आज अडानी पोर्ट के अंदर हमको 10% से भी ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही थी और उसके पीछे का कारण क्या था, तो ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, आज अडानी पोर्ट ने सुबह मॉर्निंग में उनकी क्वार्टर 4 के अपडेट के बारे में बताया था और जो पूरे साल उन्होंने जितना भी कार्गो वॉल्यूम उनका था उसके बारे में उन्होंने अपडेट दी थी और उसी के बाद हमको अडानी पोर्ट के अंदर अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। तो देखिए, अब हम इसके अडानी पोर्ट का जो कार्गो वॉल्यूम का जो डेटा है, मतलब जो बिजनेस की इसकी अपडेट है, उसके बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या अब हमको अडानी पोर्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम सिर्फ मार्च महीने की अगर हम बात करें, तो जो कि सिर्फ मार्च मंथ की अगर हम बात करें, तो उसके अंदर कंपनी ने यहाँ पे 26 मिलियन मैट्रिक टन का कार्गो वॉल्यूम यहाँ पे कंपनी ने हैंडल किया है। अगर हम पिछले साल के मार्च से अगर हम कंपेयर करेंगे तो 41% का ग्रोथ हमको यहाँ पर कंपनी के कार्गो वॉल्यूम में देखने को मिला है, क्योंकि देखिए बहुत ही अच्छा ग्रोथ यहाँ पर हमको देखने को मिला है। और यही अगर हम मार्च मंथ का अगर हम फरवरी से कंपेयर करें तो इसके अंदर हमको 23% का ग्रोथ देखने को मिला है, जो कि बता रहा है कि लगातार यहाँ पर अडानी पोर्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब रही बात सेकंड बात आती है क्वार्टर परफॉर्मेंस, मतलब पूरे जो जनवरी से लेके मार्च तक कंपनी ने कितना बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया है। तो देखिए, यहां पर कंपनी ने टोटल जो कार्गो वॉल्यूम कंपनी ने हैंडल किया है वो है 73 मिलियन मैट्रिक टन। मतलब पूरा अगर हम पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करेंगे तो 27% का ग्रोथ हमको यहाँ पर कार्गो वॉल्यूम में देखने को मिला है। और यही अगर मैं पूरे साल की बात करूं, मतलब पूरे फाइनेंशियल ईयर की अगर मैं बात करूं 2020 से लेकर 2021 वाला, तो उसके अंदर यहां पर कंपनी ने 247 मिलियन मैट्रिक टन का कार्गो वॉल्यूम हैंडल किया है। अब देखिए दोस्तों, आपको पता है कि शुरुआत में जो कोविड था उसकी वजह से यहां पर ये थोड़ा सा कम है। देखिए, अगर कोविड नहीं होता तो मेरे ख्याल से ये आराम से 300 मिलियन मैट्रिक टन से ज्यादा होता। अब अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर से अगर हम कंपेयर करेंगे, जो 1920 वाला फाइनेंशियल ईयर था, तो उसके अंदर उससे अगर हम कंपेयर करें तो 11% का ग्रोथ हमको देखने को मिला है। तो दोस्तों, यहाँ पर कोविड के बावजूद अगर हमको 11% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है तो सीधी सी बात है कि कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर हम यहाँ पे कंटेनर सेगमेंट की अगर हम बात करें तो कंटेनर सेगमेंट में कंपनी ने 7.22 मिलियन TEU का यहाँ पर जो उन्होंने कार्गो वॉल्यूम यहाँ पर देखा है, इसके अंदर कंपनी को 16% का ग्रोथ देखने को मिला है। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, मतलब अगर हम पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो हमको 16% का ग्रोथ कंपनी के कंटेनर सेगमेंट में भी देखने को मिला है। और अगर हम मार्केट शेयर की अगर हम बात करें, मतलब जो कंपनी का कंटेनर के अंदर जो मार्केट शेयर है वो 41% है। मतलब जो टोटल कंटेनर का वॉल्यूम है उसमें से 41% मार्केट शेयर यहाँ पर अडानी पोर्ट का है, क्योंकि देखता है कि ऑलमोस्ट देखा जाए तो यहाँ पर लीडिंग यहाँ पे अडानी पोर्ट काम करता हुआ नजर आ रहा है, वो भी कंटेनर सेक्टर के अंदर। अब यहाँ पे अगर हम वेस्ट कोस्ट की अगर हम बात करें, जो मुंद्रा और हजीरा वाले पोर्ट्स हैं, तो उसके अंदर कंपनी ने 6.32 मिलियन का कंटेनर वॉल्यूम हैंडल किया है। अब अगर हम यहाँ पर मार्केट शेयर की अगर हम बात करें, जो वेस्टर्न पोर्ट का मार्केट शेयर है उसके अंदर कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो 48% हो गया है, क्योंकि देखा जाए बहुत ही अच्छी बात है, कुछ भी यहाँ पर हमको नेगेटिव नजर नहीं आ रहा है। और जो छठा और जो मेन पॉइंट है वो है मुंद्रा पोर्ट। देखिए, इंडिया का नंबर 1 ये पोर्ट है। अगर हम इसके वॉल्यूम, जो कार्गो वॉल्यूम है, अगर हम उससे कंपेयर करें तो देखिए इसके अंदर कंपनी ने 144.4 मिलियन मैट्रिक टन का यहाँ पर इनका कार्गो वॉल्यूम इस बार रहा है इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में। देखिए, पूरे साल का कंपनी का 247 मिलियन मैट्रिक टन है, जिसमें से इन्होंने मुंद्रा पोर्ट के अंदर ही 144.4 मिलियन मैट्रिक टन हैंडल किए हैं। मतलब बाकी के पोर्ट में सिर्फ 103 मिलियन मैट्रिक टन ही हैं, जबकि इस अकेले पोर्ट के इतने ज्यादा हैं। और दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट मुंद्रा पोर्ट है और जो दूसरा पोर्ट है वो है
जो है कांडला पोर्ट। तो देखिए कांडला पोर्ट और इन दोनों के अगर हम कार्गो वॉल्यूम के बीच का अगर हम डिफरेंस देखें तो 24% का डिफरेंस इनके कार्गो वॉल्यूम में है। तो यहाँ पे जो सेकंड पोर्ट है कांडला पोर्ट वो इसके बहुत ही नीचे, तो मुंद्रा पोर्ट यहाँ पे बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो देखिए दोस्तों ये तो थे इसके बिजनेस अपडेट। अब इसके बाद हम इसके थोड़े से फंडामेंटल्स के ऊपर नजर डालते हैं। अगर आप मार्केट कैप देखोगे तो 1,69,763 करोड़ का यहाँ पर इसका मार्केट कैप है। और अगर आप इंडस्ट्री का पी देखोगे तो वो है 82.69, और ये आपको अगर देखा जाए तो कॉन्सोलिडेटेड बेसिस पर सिर्फ 41 टाइम्स के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर ही मिल रहा है। और अगर हम प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो 6.61 का इसका प्राइस टू बुक रेशियो है। देखिए मैं कल ही बात कर रहा था कि अडानी पोर्ट का जो शेयर है वो बाकी अडानी के शेयर से एकदम अंडर वैल्यूड है। अब देखिए अगर आप बाकी अडानी के शेयर देखोगे तो कम से कम सारे शेयर प्राइस टू बुक रेशियो उनका कम से कम 10 टाइम्स है। और अगर आप यहाँ पे बुक वैल्यू देखोगे तो कंपनी का 126 रुपीज बुक वैल्यू भी है। तो यहाँ पे फंडामेंटल्स ऑल्दो अच्छे हैं। अब अगर हम यहाँ पर कंपनी के रेवेन्यूज के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2019 में थोड़ा सा रेवेन्यू गिर गया था, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कि क्या ग्रोथ हमको यहाँ पर कंपनी के रेवेन्यूज में देखने को मिला था। और अभी भी मैंने आपको बताया कि 11% का ग्रोथ कंपनी के कार्गो वॉल्यूम में हमको देखने को मिला है, जो कि इंडिकेशन है कि 11% का ग्रोथ यहाँ पर कंपनी के रेवेन्यूज में होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी आप उतनी बढ़ती हुई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब उसके पीछे का रीजन क्या है वो देखिए सबसे पहला रीजन ये लगातार यहाँ पे अडानी पोर्ट ने पोर्ट को एक्वायर किया है। अभी उन्होंने कृष्णपट्टनम पोर्ट को 2800 करोड़ में एक्वायर किया है। तो वो कंपनी के लिए एक्सपेंडिचर्स हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं जो कि उनको फ्यूचर में बेनिफिट करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर कंपनी जो पैसा कमा रही है तो उसको वो वापिस से सही जगह लगा रही है ताकि लॉन्ग टर्म में उनको अच्छा खासा मुनाफा हो। अब यहाँ पे देखिए अडानी पोर्ट ने इसका जो हाई है वो आज ही ऑलमोस्ट बनाया है 852 रुपीज का, लेकिन अगर आप देखोगे तो 835 पे इसकी क्लोजिंग हुई है। मतलब देखा जाए तो उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी हमको देखने को मिली थी, लेकिन ये फिर भी 12.56% ऊपर क्लोज हुआ है। और इंट्राडे में अगर आप देखोगे तो 93 रुपीज का इसमें हमको अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला है। अब देखिए यहाँ पे अडानी पोर्ट की अगर आप बात करोगे तो मतलब पिछले 5 साल में इसने 272% के रिटर्न पहले से दे दिए। और देखिए अभी भी ये जर्नी अभी बंद नहीं हुई है। मेरे ख्याल से जो लोग यहाँ पे एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं, मतलब जिनको रिस्क लेना पसंद है, वो यहाँ पे अडानी पोर्ट में डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं उनको ऐसा लगता है कि नहीं यार ये शेयर थोड़ा सा भी, मतलब जो 5% का भी लॉस नहीं ले सकते, उनको यहाँ पे डेफिनेटली इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो अडानी पोर्ट मुझे एकदम अच्छा बेट लगता है बाकी अडानी के शेयर से। फंडामेंटल्स इसके स्ट्रॉन्ग है। अब आप ऐसा बोलोगे कि इसके शेयर्स किए हुए हैं प्रमोटर्स ने, और उसके अलावा जो कंपनी का डेट है वो भी बहुत ज्यादा है। अब देखिए जो ये बिजनेस में जो काम कर रहे हैं, लगातार इनको पोर्ट खरीदने हैं और अपना जो इंडिया का जो मार्केट शेयर है वो ये पोर्ट में लगातार गेन कर रहे हैं। और अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 35 से 40% का मार्केट शेयर अडानी पोर्ट का ऑलरेडी हो गया है। तो इसलिए देखिए आप उस लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अडानी पोर्ट का जो अगर देखा जाए पर्सपेक्टिव, देखा जाए लॉन्ग टर्म व्यू अगर देखा जाए तो वो बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इस स्टॉक को डेफिनेटली डिप पर यहाँ पर बाय करते रहिए। और अगर आपको 5 साल में एक मल्टी बैगर स्टॉक चाहिए तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अडानी पोर्ट से बढ़िया बेट कोई नजर नहीं आता है। अब देखिए जो दूसरे अडानी के शेयर्स हैं, जो अडानी गैस हो गया, फिर उसके अलावा अडानी ग्रीन एनर्जी हो गया, तो वो स्टॉक बहुत भाग चुके हैं, तो उनके अंदर थोड़ी सी गिरावट एक्सपेक्टेड है। लेकिन अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी पोर्ट ये दो ऐसे शेयर हैं जो अभी भी मुझे इनमें वैल्यू नजर आ रही है, जिसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है करेक्शन तो आएगा लेकिन ज्यादा करेक्शन की उम्मीदें नहीं है। तो जो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो लोग पहले से इसमें इन्वेस्टेड हैं मेरे ख्याल से बने रहिए। अब शॉर्ट टर्म व्यू की अगर मैं बात करूं तो देखिए आज जिस तरीके का ब्रेकआउट हमको देखने को मिला है, मेरे ख्याल से अगर मार्केट में कुछ ज़्यादा कुछ पैनिक वाली सिचुएशन नहीं रहती है तो आपको इसमें जल्द ही 1000 रुपए के लेवल्स देखने को मिलेंगे।
तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि आपको अडानी पोर्ट के पूरे बिजनेस अपडेट के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और रोज इसी तरीके की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।